बच्चों की ग्रोथ में चाहिए हिस्सेदारी, तो पहले निभाओ अपनी जिम्मेदारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, क्योंकि मैं ये जो बताऊँगी ना, ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगी, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे के साथ जो जो अपनाया, मुझे लगा है कि वो सक्सेसफुल अभी तक तो है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये बताऊँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि अपने बच्चे को इंटरेस्ट के साथ और उसके स्किल के साथ अगर जीने दोगे तो वो कितने आगे तक जा सकता है। पता है क्यों? आज हम जब पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो आप ये सोचिए कि जो टीचर्स हैं उनकी मम्मियों ने उनके साथ क्या किया था और हमारी मम्मियों ने हमारे साथ क्या किया था। इसकी वजह से आज हम यहाँ हैं और टीचर्स अपनी लाइफ में सेटल हैं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीचर्स बच्चों के लिए पहले पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स से देखकर ही वो सब कुछ सीखता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों को उनके स्किल के अकॉर्डिंग जीने दें। अगर संजीव कपूर को उसकी मम्मी ने कहा होता कि तू डांसर बन जा, और सचिन तेंदुलकर की मम्मी ने उसको कहा होता कि तू सिंगर बन जा, तो क्या होता? कभी अचीव कर पाते हो? नहीं कर पाते। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अपने बच्चे को उसको स्किल के अकॉर्डिंगली ग्रो करने दो। अगर सिर्फ पढ़ाई में मार्क्स के पीछे आप उन पे चिल्लाते रहोगे, आप मार्क्स के पीछे उन्हें अचीव करने के पीछे उनको पुश करते रहोगे ना, तो वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको उस फील्ड में नहीं भेजा गया जहाँ उनका इंटरेस्ट था। वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ाई भी एक टाइम होता है कुछ करने का। पढ़ाई के अलावा ही बच्चे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। आजकल के पेरेंट्स को मेरा ये सजेशन रहेगा कि बच्चों को उनके स्किल के अकॉर्डिंगली ग्रो करने दिया जाए। तो चलो इसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं। माइंडसेट क्लियर करें। बच्चों का माइंड है ना, बहुत छोटा होता है। एक कि अगर बच्चों को आप जो चीज़ स्टार्टिंग में बोलते हो ना, आप लोग वो चीज़ बच्चा कैच करता जाता है। बच्चों का माइंडसेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पता है, आज के टाइम में बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा करे ज़रूरी नहीं है। बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी डालिए। आपको पता चलेगा बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। उस स्किल उसके हिसाब से उसको ग्रो करवाइए, उसके हिसाब से उसको कोचिंग्स में डालिए, ताकि आपको पता चले कि बच्चा अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट कर रहा है और तो आप उसमें डालोगे तो बच्चा और ज़्यादा ग्रो करेगा। मेरे बच्चे में स्टार्टिंग में ये थी कि वो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता था। देखो, स्टार्टिंग में 5 साल तक 10 साल तक आप इस चीज़ पे इतना फोकस मत करिए। बच्चे का माइंडसेट क्लियर करो। बच्चे को ये कहो, जब वो 5 साल 7 साल का भी है ना, तो आजकल का बच्चा काफ़ी मैच्योर हो जाता है। आप उससे कहो पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ में भी टाइम देना होगा, क्या आप दे पाओगे? बच्चों के साथ बैठकर बात करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उसका माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहता है। जब तक आप उसकी माइंड की बातें नहीं समझोगे ना, उसका माइंडसेट क्लियर कर ही नहीं पाओगे। बच्चों को ये चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। गलतियां करने दो। बच्चों को ना गलतियां करने दो। जब तक बच्चों को गलतियां नहीं करने दोगे ना, वो उन गलतियों से कभी नहीं सीखेगा। हम छोटी छोटी बातों पे बच्चों को टोक देते हैं। खाना ऐसे मत खाओ, यहाँ पे मत खाओ, ऐसे मत खेलो, इधर मत जाओ। ये चीज़ें ना बहुत बच्चों को इफेक्ट डालती हैं। छोटी छोटी बातों पे ना टोकना बंद करो। जब आप छोटी छोटी बातों पे उसे टोकना बंद करोगे ना, तो वो उन गलतियों से सीखेगा, बाउंस बैक करना सीखेगा। वो सीखेगा कि मैं कैसे अपनी गलतियों से सीखूं, कि भाई मैंने आज ये गलती करी, ठीक है मम्मी कल मैं नहीं करूँ। हर बात पे बच्चों को टोकोगे या चिल्लाओगे ना, वो इरिटेट हो जाएगा, आपकी कोई बात नहीं मानेगा बड़े होकर। इसलिए बच्चों को ना गलतियां करने दो। ये उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चों की सुनो। बच्चों की ना सुनो, हमेशा ज्ञान मत दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जो भी आता है ना, चाहे इधर से आए, चाहे ये रिश्तेदार आए, चाहे वो रिश्तेदार, हर कोई ज्ञान देता रहता है कि भाई हमें ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे पढ़ते थे। बच्चों को ना इससे इरिटेशन हो जाती है। बच्चों को हर वक्त ज्ञान मत दो। ज्ञान देने का भी कोई टाइम होता है। दिन में आप उसके साथ अगर 15 मिनट भी बिता रहे हो ना, तो उसमें 5 मिनट ही सिर्फ ज्ञान दो। बाकी के टाइम उसके साथ ना ऑब्जर्व करो, खेलो, देखो कि बच्चा क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, बच्चा क्या सोच रहा है। उसकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, उसको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उन चीज़ों को सुनो। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बनोगे ना, आप अच्छे लीडर कभी नहीं बन सकते। और माँ बाप सबसे पहले लीडर होते हैं बच्चे के, कि बच्चे को हमें क्या बनाना है। और लीडर का काम क्या होता है? सुनना। श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी बातें ध्यान से सुनी थी, तभी वो उसको सही से गाइड कर पाए। तो हमें भी पहले अच्छा पेरेंट्स बनना है ना, तो अच्छा लीडर बनना होगा। और लीडर बनने के बाद ये नहीं कि आप फ़ोन में बैठे हो, रात को आए हो, आप फ़ोन में बैठे हो और बच्चा अपनी बात बोले जा रहा है और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसको सुनने के लिए फ़ोन अपना साइड में रखो, तभी आप उसके अच्छे से सुन पाओगे और अपनी गाइडेंस उसको दे पाओगे, जब आप उसकी अच्छी तरह से सुनोगे। अकेला मत होने दो। बच्चों को ना अकेला मत पढ़ने दो। बच्चों को अकेला पढ़ने देते हैं ना, वो लोनली फील करने लग जाते हैं। बच्चा अगर फेल होकर आता है और आपसे कहता है कि मैं पापा फेल हो गया, तो आप उससे एक बात कहो कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने अपना 100% दिया
तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बच्चे ऐसे होते हैं फेल होते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल होना चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि पेरेंट्स उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब आप पेरेंट्स बनकर बच्चों के ऊपर, मान लो आपका बच्चा 50 लाता है, 50 लाता है, 20 लाता है, अगर वो 30 भी ला रहा है, 60 भी ला रहा है, उसको अप्रिसिएट करो, तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। बच्चों की गलतियों पे हमेशा डांटते रहोगे ना, तो बच्चा कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ पाएगा, वो अकेला महसूस करने लग जाएगा। बच्चा अगर लोनली फील हो, हक करो, उसे ये बताओ कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। अगर स्टेज पे जाके, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सब कुछ रट के जाते हैं, लेकिन स्टेज पे जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ज़रूरी नहीं, पता है बच्चे को ना एक डर पैदा हो जाता है, इतने लोगों को देखकर अचानक से घबरा जाती है। बेटा कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, प्रैक्टिस से ये सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। आज पहली बार हुआ है इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। आप ये चीज़ें बच्चे को बोलो, उसको कभी अकेला मत पढ़ने दो कि तुम कहीं पे भी हो तो तुम हमेशा उसको फेल होने पे डांटते रहोगे ना, बच्चे कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है बच्चे को जितना आप अपने आप से जोड़ के रखोगे ना, बच्चा उतना ऊपर जाएगा। वो आपसे अपनी बातें शेयर करेगा, लेकिन उनसे ये बातें कहो कि बच्चा आज हम पहली सीढ़ी चढ़े हैं बेटा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा। आज आप फेल हुए, कोई बात नहीं, अगली बार हम डबल प्रैक्टिस करेंगे, हम डबल साथ देंगे आपका, आप अच्छी तरह पास हो जाओगे। और पास भी नहीं हुए तो अगर आपने अपने 100% दिया तो यू आर द विनर। आप ये बातें उससे कहोगे ना, उसके अंदर से एनर्जी आएगी कि हाँ चलो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मुझे अकेला नहीं देख रहे। हारा हुआ बच्चा तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन जब वो मन से हार जाएगा ना, तो वो कहीं पे भी नहीं जीत पाएगा। एप्रिसिएशन की आदत डाल लो। बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं ना, तो उसकी छोटी छोटी सी गलतियों को देखने के बजाय उसकी बड़ी बड़ी जो वो गलतियां नहीं कर रहा, तो उस पर एप्रिसिएशन देना शुरू कर दो। बच्चों को जब छोटी छोटी सी बातों पे उनको एप्रिसिएशन मिलेगा ना, वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा बेटा जब केजी में था या नर्सरी में था ना, वो फर्स्ट क्लास के मैथ सॉल्व कर लेता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ बैठकर खेल खेल के मैं उसको वो चीज़ें सिखा देती थी, जिससे कि वो फर्स्ट में आया तो वो सेकेंड और थर्ड के भी मैथ सॉल्व करने लग गया था। आज मेरा बेटा 7th में पहुँच गया है और मुझे उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद पढ़ता है, क्योंकि मैंने ना, पता है, उसे आदत डाल दी है। एक चीज़ को रट्टूमल बना देते हो ना कि रट के चला जा और जाके क्लास में ये सब लिखिया, और तू बेशक से तेरा नंबर आ जाए, तेरे को समझ में आए नहीं आए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन तू इस चीज़ को लिखिया और तू पास हो जा, बस मेरे लिए तो यही बहुत है। जब आप ये बातें उसको बोलते हो ना, तो वो सोचता है पास होना ही सब कुछ है, समझ में आए नहीं आए कोई मतलब ही नहीं है। मैंने मेरे बच्चे को कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा बेटा नंबर आए नहीं आए, लेकिन आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। अगर चैप्टर समझ में आ गया तो नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, उसी को तो दोहराएगा वो बार बार। आप लोगों को मेरी ये सोच अगर अच्छी लगी और मैंने सही तरीका अपनाया है अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे मैं और आपके लिए वीडियोस ला सकूं और आप लोगों को और मोटिवेट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।